अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 260 लोगों की उसमें मौत हो गई। अब जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि पायलट्स को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बचाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है? आखिर क्यों शुरुआती रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं? शक के दायरे में है ये रिपोर्ट, हम आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआती रिपोर्ट कब आई? शुक्रवार रात तकरीबन 2:30 बजे ये रिपोर्ट जारी की गई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की ओर से। भारत सरकार की यह संस्था हवाई हादसों की जांच करती है। उड़ान के ठीक बाद क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। आखिर इस रिपोर्ट पर संदेह क्यों हो रहा है, वो कौन कौन से तथ्य हैं जो इसे सवालों के घेरे में ला रहे हैं, एक एक कर उसका जिक्र कर लेते हैं। जानकारों के मुताबिक ये रिपोर्ट देखकर शुरुआती तौर पर ही ऐसा लग रहा है जैसे कि पक्षपातपूर्ण बनाया गया है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है ये रिपोर्ट और एक तरफा है, जहां पर पायलट को जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है उन पायलट्स को जो खुद इस हादसे का शिकार हो गए। सबसे पहले रिपोर्ट में जो बात आई है वो 2 पायलट्स के बीच की बातचीत है, जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या आपने फ्यूल वाल्व को बंद किया है, स्विच ऑफ किया है, कट ऑफ किया है। दूसरा पायलट कहता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, और उसके बाद ही प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे पायलट ने गलती से स्विच ऑफ कर दिया हो फ्यूल वाल्व को, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिखाने की कोशिश मात्र इसमें लग रही है। और जानकार क्या कह रहे हैं? जानकार कह रहे हैं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि पायलट इस वाल्व को बंद कर दे, क्योंकि जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जब आम तौर पर आम बोलचाल में, और आप और हम समझ सकते हैं कि जब हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होती है, अपने वाहन को स्टार्ट करना होता है, फ्यूल की ज़रूरत उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में कोई पायलट स्विच ऑफ कर दे फ्यूल वाल्व को, ये सोचना भी संदेहास्पद है। ये जानकारों का कहना है, मत है, और उनका कहना है कि इस बारे में और विस्तार से जांच होनी चाहिए। जो रिपोर्ट है वो संदेह क्रिएट करने वाली रिपोर्ट है। और क्या कह रहे हैं जानकार, क्यों कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट लीपापोती वाली लग रही है? उनका कहना है कि 2000 फीट तक मैनुअल उड़ाया जाता है प्लेन को, और उसके बाद ही ऑटो पायलट मोड पर प्लेन को डाला जाता है, और उस वक्त पायलट्स पूरी तरह से सचेत रहते हैं। उनका पूरा ध्यान होता है प्लेन को टेक ऑफ कराने में, और हर एक गतिविधि पर उनकी नज़र होती है, उनसे गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती है। साथ में एक और बात कही गई है कि अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन FAA ने 2018 में इस तरह की एक चेतावनी दी थी, और अपने बुलेटिन के दौरान बताया था कि इस बोइंग 787 में एक खामी है। वो खामी ये है कि कई बार विपरीत परिस्थितियों में फ्यूल वाल्व खुद ब खुद स्विच ऑफ के मोड में चला जाता है, और ये घातक हो सकता है। जापान और यूरोपीय देशों में इस तरह की घटना का भी जिक्र किया गया था उस बुलेटिन में, लेकिन उस वक्त इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की डिमांड पूरे देश में है, और पूरे देश में इसका व्यापार होता है, और ये भी एक वजह है कि शायद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बचाने के लिए ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और एक और सवाल जानकार उठा रहे हैं कि आखिर इस रिपोर्ट को तैयार करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है, जबकि 6 महीने से 1 साल तक का वक्त होता है, और ऐसे में जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें ड्रीमलाइनर को पूरी तरह से क्लीन चिट क्यों दे दी गई है? ये सवाल भी जानकार उठा रहे हैं। एक और जानकारी जो सामने आई है कि ये विमान पहले दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, और अहमदाबाद से लंदन के लिए जाना था। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने के दौरान ही पायलट ने एक चेतावनी जारी की थी। जी हाँ, ये बात भी सामने आई है कि पायलट ने स्टैप POC CDCR नाम का एक तकनीकी अलर्ट जारी किया था, और इस अलर्ट का मतलब है कि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है। ये सेंसर बहुत ही अहम है। ये सेंसर बताता है कि विमान का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर यानी कि पिच बैलेंस बनाने वाला पिछला पंख सही स्थिति में है या नहीं है। अगर सही डेटा नहीं मिले, ऐसी स्थिति में ऑटो पायलट, पिच कंट्रोल और स्टॉल प्रोटेक्शन में सिस्टम गलत कमांड ले सकते हैं, और वहां हादसा हो सकता है। इस तरह का अलर्ट पहले ही जारी किया गया था। स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान परेशानी ज़्यादा हो सकती है, क्रिटिकल कंडीशन बन सकता है। पायलट ने सुबह 11:17 पर यह अलर्ट जारी किया था, लेकिन 12:40 पर
यानी लगभग 1 घंटे बाद ही उड़ान को मंजूरी दे दी गई और ये कहा गया कि जो तकनीकी खामी का अलर्ट था उसे हमने दुरुस्त कर लिया। यानी महज 1 घंटे में गड़बड़ी दूर कर लेने का दावा किया गया और विमान को क्लियर कर दिया गया कि ये अगला उड़ान के लिए विमान तैयार है। इस विमान ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। सिर्फ 30 सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। एयरपोर्ट के पास बने मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग के ऊपर क्रैश कर गया। हादसे में 241 लोग जो कि विमान में यात्री के तौर पर मौजूद थे और क्रू मेंबर्स को मिलाकर 260 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। इतना बड़ा हादसा हुआ, लापरवाही शुरू से आखिर तक दिख रही है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी लीपापोती वाली ही लग रही है। जानकार यही कह रहे हैं कि पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को बचाया जाएगा और वही इस रिपोर्ट में, शुरुआती रिपोर्ट में देखने को भी मिल रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये शुरुआती रिपोर्ट है, इस पर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। अभी और गहनता से जांच चल रही है और जो भी तकनीकी खामी है वो भी अगली जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगी, ये सरकार का कहना है।